बेजान दुनिया। A love story. आज की कहानी है रोहन की। रोहन अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पापा एक मशहूर बिजनेसमैन थे, इसलिए वो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे। रोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। रोहन बहुत खुशी से कॉलेज जा रहा था, क्योंकि आज प्रोफेसर, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को नैनीताल की भ्रमण यात्रा पर ले जाने वाले थे। लेकिन रोहन नहीं जानता था, यहाँ से उसकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। सभी लोग अंताक्षरी खेल रहे थे, पर रोहन खिड़की के बाहर का नज़ारा अपनी आंखों में समेट रहा था। खिड़की के बाहर उसे एक अत्यंत सुंदर लड़की दिखाई दी। रोहन उसे ही देखे जा रहा था जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। रात हो चुकी थी, उनकी बस अचानक से रुक गई और बंद पड़ गई। सामने एक गेस्ट हाउस था। प्रोफेसर ने फैसला लिया, आज रात हम इस गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, सुबह होते ही नैनीताल के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ से आगे जो होने वाला था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। रोहन को जो रूम मिला, उस रूम में दो लड़के और भी थे, विनय और प्रतीक। ये दोनों रोहन के दोस्त ही थे। रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। विनय और प्रतीक दोनों उसके पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें याद है पिछली बार ऐसी ही कुछ लोग ट्रिप पर आए थे और फिर वीडियो बनाकर पूरे कॉलेज में फेमस हो गए, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें। रात के 1 बजे होंगे। रवि और उसके दोस्त वॉचमैन से नज़र बचाकर गेस्ट हाउस से बाहर आ जाते हैं और चल देते हैं उस नदी की तरफ। अब वो जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। उन्हें सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करना था और नदी पास में ही लग रही थी, इसलिए रोहन भी मान गया था। जंगल में काफ़ी दूर आने के बाद भी उन्हें नदी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता भटक चुके हैं। वो वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़े तो प्रतीक उनके साथ नहीं था। उन्होंने प्रतीक को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्त अपने दोस्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जंगल में कहीं से डरावनी आवाज़ें आ रही थीं, किसी के चीखने रोने की। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा डरा देने वाली थी। रोहन ने उन आवाज़ों का पीछा किया। एक जगह पर आकर वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। उन्हें प्रतीक दिखाई दिया, उसकी आंखें लाल थीं। रोहन और विनय ने उसे पकड़ लिया, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर वश कर लिया हो। रोहन ने प्रतीक को जोर से आवाज़ दी, जिससे वो होश में आ गया, पर विनय चुपचाप खड़ा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी जैसे प्रतीक की थी, और वो तेजी से दौड़ने लगा। रोहन और प्रतीक ने उसका पीछा किया। विनय एक झोपड़ी के अंदर चला गया, फिर रोहन और प्रतीक भी उसके बाद उस झोपड़ी में घुस जाते हैं। झोपड़ी में उन्हें एक बुढ़िया दिखाई देती है जो कड़ाही में कुछ पका रही थी। उनकी नज़र विनय पर पड़ती है। विनय अब भी वश में था। रोहन और प्रतीक उसे जोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। विनय होश में आ जाता है और उन्हें बताता है कि इस बुढ़िया ने मेरा अंगूठा काट लिया और उसे कड़ाही में डाल दिया। वो विनय की बलि भी देने वाली थी। विनय आगे कहता है, इसने एक लड़की को भी कैद कर रखा है।